दिल्ली में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 80,000 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि दिल्ली में अभी कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। शाह ने कहा कि उन्होंने इस बारे में देश के 3 वरिष्ठ डॉक्टरों से बात की है और सभी का मानना है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता और छिपाने से आगे का रास्ता भी संकरा होता है, खुलता नहीं है। मैंने इसकी 3 सबसे सीनियर अफसरों से बात करी है, डॉक्टर पॉल, आईसीएमआर के अध्यक्ष डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गुडेरिया से। अभी यह स्थिति दिल्ली में नहीं आई है। ऐसी स्थिति इसलिए दिखाई देती थी क्योंकि करे हुए टेस्टों में 30% पॉजिटिव आते थे, मगर वो इसलिए आते थे कि आप अंतिम समय में ही टेस्ट में ले जाते थे। अब जब हम 20,000 टेस्ट करने लगे और जरा भी, और मैंने इसकी टेक्निकल चर्चा भी की है और किसको कहा जाएगा ये भी चर्चा करिए। आज दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस बयान से डर पैदा हुआ था कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख के पार पहुंच जाएगी। शाह ने कहा कि इस बयान के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें दिल्ली सरकार की मदद करने को कहा था। दिल्ली में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अब यही मॉडल एनसीआर में लागू किया जाएगा। शाह ने कहा कि इस बारे में वह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी बात करने वाले हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए दिल्ली में उठाए जा रहे कदमों के बारे में दिल्ली सरकार के साथ कोई खींचतान नहीं है और सारे फैसले दिल्ली सरकार की सहमति से लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के इलाज के लेकर कई शिकायतें आ रही थीं, खासकर कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था। बताया जा रहा है कि करीब 350 शव ऐसे ही पड़े थे। अब इसके लिए व्यवस्था बना दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के इलाज में बद इंतजामी की कई शिकायतें आ रही थीं। हमने एम्स में एक हेल्पलाइन बनाई है। इसके जरिए एम्स के डॉक्टर दिल्ली के अस्पतालों को और उनके डॉक्टरों को सुझाव देते हैं। साथ ही डॉक्टरों की 3 टीमों का भी गठन किया गया, जिसमें केंद्र, आईसीएमआर और दिल्ली के डॉक्टर शामिल थे। इनके सुझावों के आधार पर दिल्ली में अस्पतालों की कमियों को दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए रिटायर हो चुके कर्मियों को वापस लाया जा रहा है। दक्षिण दिल्ली में बनाए गए 10,000 बेड के आइसोलेशन सेंटर में आईटीबीपी का मेडिकल स्टाफ लगाया गया है। इसी तरह रेलवे के 16,000 बेड का जिम्मा सेना संभाल रही है। शाह ने कहा कि पहले दिल्ली में टेस्ट कम हो रहे थे, इसलिए केस भी कम सामने आ रहे थे, लेकिन अब 4.5 गुना टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए मामले भी बढ़ रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि इससे जनता का भरोसा और स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ा है। नर्सों के साथ मिलकर उन्होंने उनकी समस्याओं को समझा। उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि हर कोरोना वार्ड में सीसीटीवी लगाया गया है और साथ की किचन के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में जिस तरह से कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे थे, उससे पूरे देश में चिंता का माहौल है। इसी संदर्भ में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस के दिल्ली में प्रसार और फैलाव को लेकर आज कई बातें कही।